अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में बिजली की तारों के हवाले से। हमें जगह जगह बिजली की तारें लटकती नज़र आती हैं। अगर एक जानिब हम मैपको या दीगर जो तकसीमकार कंपनीज़ हैं उनके बिलों की बात करें तो बिलों में इतने टैक्स लिए जाते हैं जैसे सबसे बेहतरीन सर्विस मैप को ही फराहम कर रहा हो। लेकिन अगर हम शहर में बिजली के निज़ाम के हवाले से बात करें, तारों के हवाले से बात करें, खंभों के हवाले से बात करें, जो बिजली के पोल हैं वो हमें हर जगह पर बोसीदा हालत में नज़र आते हैं और इससे कई जानी जो है वो जानी ज़ाया भी हो चुकी हैं। आज हम इस हवाले से बात करेंगे। हम इस वक्त हुसैनागंज चौक में मौजूद हैं। जी, आपको एक मुलाज़िम हम दिखा दें कि ये इस वक्त हमारे सामने एक बिजली का पोल मौजूद है। ये सामने मार्केट है और इसके साथ तारों का निज़ाम देख लें। ज़रा थोड़ा सा कामरान यहाँ पे आएँ। इस सामने वाली दीवार पर अगर हम दिखा सकें जितनी तारें वहाँ पे लटकी हुई हैं, और अगर खुदा ना खास्ता किसी किस्म का शॉर्ट सर्किट होता है या बारिश के बायस वहाँ पर करंट आता है तो ये पूरी जो बिल्डिंग है वो उससे मुतासर हो सकती है और कीमती जाने ज़ाया हो सकती है। और नीचे कपड़े की मार्केट है। ये सूरत हाल है। और ज़रा हम जाते हैं लोगों के पास, उनसे पूछते हैं कि वो कितने खौफ में यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। क्या हाल है जी आपके? जहाँ पर जो बिजली की तारें लटकी हुई हैं, पहले भी कई बार जानी नुकसान भी हुआ, किस हद तक खौफ का शिकार रहते हैं जब भी आप जो यहाँ से गुजरते हैं? बहुत खौफ हो, दुकानदारों को ये करना चाहिए। और जब बारिश आने जाने वाले लोग जो उनसे हैं परेशान होते हैं। कई दफ़ा यहाँ से पटाखे वगैरह निकले हैं, नीचे गिरते हैं। यहाँ तो काफ़ी रश होता है। काफ़ी रश होता है। कई दफ़ा औरतें डर जाती हैं, चीखें मारती हैं। एक हादसा सामने भी हुआ था। ये सामने वाले का तो पता नहीं, यहाँ पे तो होते रहते हैं। यहाँ अक्सर होता है। और जब बारिश वगैरह हो जाए तो फिर तो बहुत मसला है। तो ये बिल जितना लेते हैं उतनी सहूलत भी देते हैं। बिल के हिसाब से सहूलत तो कोई भी नहीं है। लाइट इतनी बंद कर, जितने टैक्स लेते हैं उतने कोई सिस्टम भी बेहतरीन होना चाहिए था। ऐसे ही है। घरेलू बिल इतने बढ़ा दिए इन्होंने, 7 रुपये से 11.5 रुपये किया पड़ा है। कहते हैं कि बिल तो इस तरह वसूल किए जाते हैं जैसे इससे बेहतर सर्विस इनकी नहीं है। लेकिन जो सर्विस है वो आपके सामने है। हम जरा यहाँ भी चलेंगे। क्या हाल है आपके? ठीक। बात करें तारों के हवाले से, लटकती तारों के हवाले से, जब कभी मसला बनता है हाँ जी, आप लोग कॉल करते हैं तो टीमें फौरी आती हैं या मिनते तरले करके? मिनते तल्ले करके आती हैं और ऐसे थोड़ी आती हैं। बिल भी पूरे लेते हैं, हर चीज़ पूरी लेते हैं, फिर भी मिनते तरले करके जाना पड़ता है ऑफिस में उनके। फिर जाके कोई सुनते हैं तो आते हैं, नहीं तो कोई ऐसे कोई पैसे शैसे भी लेते हैं? नहीं। वही जो होते हैं उनका खर्चा पानी देना पड़ता है। खर्चा पानी देना पड़ता है। खर्चा पानी के अलावा वो काम नहीं करते। खर्चा पानी देना पड़ता है और खर्चा पानी के अलावा काम नहीं किया जाता। ये आम लोग बात करते हैं। सर हमारे साथ एक और शरीफ मौजूद हैं। क्या हाल है आपकी? जो सामने आपको बिल्डिंग नजर, तारों के गुच्छे नजर आ रहे हैं, मैपको वालों ने कभी यहाँ पर इसको बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की? नहीं, बेहतर बनाने की कोशिश तो नहीं की। आते हैं, चक्कर लगाते हैं, तारे शारे शांति करके फिर चले जाते हैं। यही कुछ। देखिए अगर खुदा ना खासा यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट होता तो ये तो काफ़ी प्रॉब्लम बनेगा। वो एक दो दफ़ा हुआ भी है। एक दो दफ़ा हुआ भी है। एक दो दफ़ा हुआ भी है, पर इतना वो नुकसानेबल नहीं हुआ। हाँ। तो हुआ जरूर है। क्योंकि वो इंतज़ार करें कि अल्लाह ना के, अल्लाह ना के कुछ हो ताकि फिर इनको ख्याल आएगा। ऐसे ही है जी बड़े भाई, बस वापटा का आपको पता ही है कि क्या काम है। लेकिन बिल जो लेते हैं उसमें जितने टैक्स होते हैं वो तो सवाब समझ के लिए जाते हैं। वो आप समझ के लेते हैं। लेकिन सहूलत सोलह कुछ नहीं। अगर आपके घर के मीटर का मसला ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो टाइम पे आ जाते हैं ना, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। लाइट चले जाए तो आपको पता है कि 2-2 4-4 घंटे लाइट नहीं आती। तो वो भी या मिनते तले करके। कोई तार तो ख़राब हो जाए तो जाके 36 कंप्लेनें करनी पड़ती हैं, तो फिर जाके आते हैं। जब कोई तार ख़राब हो जाती है तो कहते हैं कि 36 कंप्लेनें करनी पड़ती हैं, उसके बाद जाके आते हैं। उसके अलावा वो बात नहीं सुनते। ज़रा हम जहाँ भी दिखा सकें तो ये भी मेन चौक पर ये ट्रांसफार्मर मौजूद है और यहाँ भी हमें यही निज़ाम दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से जो लोग हैं वो काफ़ी खौफ का शिकार हैं। हम इसमें कोशिश करेंगे कि आपको मज़ीद ज़रा हम कामरान को मैं ज़रा कहूँगा कि वो ज़रा थोड़ा सा आगे चले और ज़रा हम आपको ये सामने वाले पोल दिखा सकें। यहाँ पे आप ये यहाँ से जो लाएँ तारें गुजर रही हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे क्या सूरत हाल है और किस हद तक तंगी का और परेशानी का और खौफ का शिकार यहाँ के लोग रहते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये पुरानी बोसीदा लटकती तारें हर जगह नज़र आती हैं और इसकी वजह से कई बार यहाँ पे नुकसानात भी हुए। हम ज़रा कोशिश करते हैं, ये भाई बैठे हैं इनसे बात करने की। क्या हाल है जी आपके? शुक्र है मालिक। आज बात करें लटकती तारों के हवाले से। जी भैया। इस तरह ये सामने तारें लटकी हुई हैं, सामने पोल भी लटकी हुई हैं, कितना खौफ का शिकार होते हैं। यही बात है, डर लगता है इनको, ये सही करना चाहिए तो आप लोग तो कपड़े का काम है, हम करते हैं भाईजान, कोई मानते नहीं। बड़े अफसरों की बात होती है, ये हम गरीब आदमी को कहाँ तक करेंगे। आप कहते हैं आपने कई बार कंप्लेन की है।
तो कोई भी नहीं इशू बनाते हैं। कोई नहीं सुनता। नहीं जी सर, लेकिन बिल तो टिका के लेते बिल हैं, टिका के आते हैं। कोई जिए मरे हुकूमत करे, सहूलत नहीं देनी। सहूलत नहीं है। सहूलत नहीं देनी, बिल तो कहते हैं कि ठीक ठाक आते हैं, लेकिन सहूलत नाम की चीज़ें भूल ही जाएं। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि मज़ीद आगे चलें और आपको मज़ीद सूरदार से आगाह कर सकें। ये आपको ज़रा दिखा देते हैं कि यहाँ पर हुसैनगंज बाज़ार के बाहर ही मौजूद हैं अभी, जो आपको मनाज़िर दिखाएं। हम ज़रा मज़ीद इलाकों में जाएंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे और उनसे ज़रा जानेंगे कि वो साई सूरदार के बारे में क्या कहते हैं। नाज़रीन, हमने आपको हुसैनगंज बाज़ार के बाहर के मनाज़िर देखा है। अब हम हुसैनगंज बाज़ार में मौजूद हैं, जहाँ पर हज़ारों शॉप्स हैं और ये मुल्तान का कदीमी तारीख़ी बाज़ार है, और जहाँ पर जो बिजली की तारों के हवाले से आपको दिखा सकें। कामरान अगर आपको ये मनाज़िर दिखा सके, कामरान ज़रा करीब आएँ और ये चीज़ें दिखाएँ, तो ये इस तरह का यहाँ पे माहौल है। तारें किस तरीके से उलझी हुई हैं और किस तरीके से लटक रही है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि किस हद तक यहाँ पर खौफ है, और कोई भी खुदा न खास्ता का नुकसान होता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है। सामने वाली अगर तारों को दिखा सकें जो सामने है, उससे आप अंदाज़ा। हम ज़रा लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? ये जो तारें लटकती हर जगह नज़र आती हैं, तो मैपको वाले जितना बिल वसूल करते हैं सहूलत नहीं देते? नहीं देते। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है हमारे साथ, और किसी वक्त भी कोई हादसा हो सकता है। इन्हें चाहिए ज़रा इनके ऊपर तवज्जो दें, हुकूमत को भी चाहिए इस पर तवज्जो देनी चाहिए। हुकूमत की मेहरबानी होगी अगर हम लोगों पे ये, क्योंकि यहाँ पे लोगों का लाखों करोड़ों रुपए का सामान मौजूद है, और खुदा ना खासा शॉर्ट सर्किट होता है, कपड़े का सामान है, तो फिर तो नुकसान होगा बहुत। सब सफ़ेद पोश लोग हैं यहाँ पर, तो इतने अमीर तरीन लोग भी नहीं हैं। अगर नुकसान होगा तो सबका हो जाएगा। एक हादसा भी यहाँ पे हुआ था। हाँ जी, हुआ था पहले, तो वो भी इन तारों की वजह से हुआ था। ऐसी है। तो उसके बाद भी मैपको होश नहीं आया? नहीं आया, होश नहीं आया। तो यहाँ चाहिए होश इनको। हादसा भी हुआ था और कीमती जानें भी ज़ाया हुई, लेकिन उसके बावजूद भी होश नहीं आया। ये ज़रा हम आपको सामने, ये आप अंदाज़ा करें कि ये जो तारें सामने जो लटक रही है, ये बिजली की तारें हैं, और खुदा ना खास्ता अगर इनमें कोई करंट आता है तो यहाँ से लोग गुजर के जाते हैं। जैसे अब ये खातून यहाँ से गुजर के जा रही हैं, और ये तारें वहाँ, ये मार्केट है मेन। क्या हाल है आपके? यहाँ पे काम करते हो, ऊपर तारें लटकी हुई हैं बिजली की, और डर नहीं लगता कि यहाँ पर कितना खौफ है? नहीं, डर तो नहीं लगता। अल्लाह का शुक्र है, जब अल्लाह पाक ने मौत देनी हो तो आनी है। पर ये काफ़ी दफ़ा इंतज़ामिया को कहा हुआ है, काफ़ी दफ़ा इंतज़ामिया को काफ़ी दफ़ा कहा हुआ है। जो बिजली के दफ्तर होते हैं, हाँ। वो आके भी वो देखते हैं, वो देख के चले जाते हैं। हाँ, कोई नहीं देखता। देख के चले जाते हैं, कहते हैं हम हाथ नहीं लगाते। अच्छा, वो खुद डरते हैं भैया, वो खुद डरते हैं। जी। हुकूमत को कोई प्रिकॉशन लेना चाहिए कि इससे ना आना चाहिए। हम ज़रा मज़ीद आगे चलते हैं और आपको ये निज़ाम दिखाने की कोशिश करें। ये पूरा प्लाजा इस वक्त इन तारों से भरा हुआ है, और ये मनाजिर आपको हुसैनगंज बाज़ार के हम दिखा रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है, और ये यहाँ पर मामूल है, और यहाँ पर इस तरह के वाक़यात पहले भी माजी में हो चुके हैं। ज़रा हम कोशिश करते हैं कि मज़ीद बाज़ार के अंदर जाएँ, और जो अंदर की सूरत हाल, ये सामने अगर कामरान आ सकें, ये सामने वाली बिल्डिंग की सूरत हाल दिखा सकें, तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है और किस हद तक ये जो बिजली की तारें हैं उससे प्रॉब्लम है। हम ज़रा यहाँ पे लोगों से बात करेंगे। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह की रहमत। बात करें बिजली की तारों के हवाले से, क्या बात करें, कितनी खौफ का सामना है। हर जगह तारें लटकी हुई नजर आती हैं। क्या करें, पूरे शहर में ही लटकी हुई है भाईजान। मैपको वाले सही नहीं करने आते? नहीं करने आते हैं, बस वो टेम्परेरी काम करते हैं, चले जाते हैं अपना। कोई खुदा ना खास्ता, खुदा ना हादसे हो जाते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। यहाँ लोगों का लाखों का सामान है। बिल्कुल लाखों का सामान है। अभी देखिए एक वाक़या हुआ है, हाँ, वो जो एक बाबर सैन में वहाँ से लटक गया। बाबर सैन में भी वाक़या हुआ है। हाँ, वो भी इसी वो आग लग गई का वाक़या हुआ वहाँ पे, देखिए ना। तो जाहिर बात है इलेक्ट्रॉनिक है, बंदे को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। अब देखिए कितनी तारें लटकी हुई हैं। ये सामने देख लें, इसके ऊपर भरी हुई छत, तो आगे पूरी हाल आगे है। आप रोड पे देखें, रोड पे देखें, क्या हर निज़ाम जगह ये हाल है। हर जगह ही। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह की रहमत। बात करें तारों के हवाले से, लटकती तारें, जितना मैपको बिल वसूल करता है उतनी सहूलत भी देता है? बिल्कुल नहीं देता। नहीं देता। ये देखें ना, सारी तारें लटकी हुई हैं। हाँ, किसी टाइम भी स्पार्किंग हो सकती है, और होती भी है यहाँ पे। होती भी है अक्सर। और जब खुदा ना खासा बारिश हो, लाइट चल रही हो, तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सही बात है। लेकिन किसी को ख्याल नहीं है। किसी को भी ख्याल नहीं, जहाँ के जो S2 है, एक्सीएन है, उसको भी नहीं पता। नहीं पता। कोई कंप्लेन हो तो काफ़ी देर कराने जाते हैं, 2-3 दिन बाद आते हैं। 2-3 दिन बाद? हाँ जी। बिल वसूल करना हो तो फौरी आना है। फौरी आना, बिल्कुल सही बात। लेकिन कंप्लेन के लिए भाई
चक्कर लगाते हैं। कंप्लेन के लिए चक्कर लगो। ये इस एरिया के जो एक्सीडेंट है उसको अब क्या कहे बंदा कि भाई ये आपके एरिया में ये निज़ाम है और उससे कोई पूछने वाला नहीं है, वो कोई ख्याल करने वाला नहीं है। वो भाई कह रहे हैं कि कंप्लेन के लिए 3 से 4 दिन, मीटर कटने के लिए फौरी एक्शन होना है। अगर खुदा ना खास यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? क्या हाल है जी आपके? ये जो निज़ाम है कब से आप देख रहे हैं? मुद्दत ही होगा जी। मुद्दत हो गई। वो कई बार यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ होगा तो उसके कई दफा कई बार हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। सुनता नहीं, कोई नहीं सुनता। एक दिन भी शार्ट हो जाता है ना, दूसरे दिन आ जाते हैं मीटर उतारने वास्ते। अच्छा, मीटर के लिए फौरी आते हैं, कोई रिस्पॉन्स है? उससे कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन मसला हल करने के लिए नहीं आते। मसला हल कर लेंगे। मसला हल करने के लिए नहीं आते और बिल के लिए इनका कोई रिस्पॉन्स है। क्या क्या बताएं यहाँ के मसाइल? और ये मेन मार्केट में आज हम शॉपिंग की बात नहीं कर रहे, आपको लटकती तारों के हवाले से बता रहे हैं। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि जो यहाँ एक बुजुर्ग बैठे हैं उनसे बात कर लें कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आज हम बात करें लटकती तारों के हवाले से। हर जगह हुसैन गाई में देखिए मेरे आगे भी बहुत सारी लटकती हुई तारें आ रही हैं। देखिए इस पे हमें डर होता है कभी आग लग जाए, वो हो जाए। ये देखिए सारी तारें उधर भी बड़ी है, बहुत लटकी हुई है तारें। तो ये कोई कम वो नहीं कर रही, हुकूमत कोई तामुन नहीं कर रही। तो ये मैपको वाले यहाँ के जो एक्सीडेंट है कोई भी नहीं आते, नहीं आते परवाह नहीं है। परवाह नहीं है क्या किसी के कुछ हो जाए। ये देखो आपके सामने कैसे, हाँ बिल्कुल सामने लटक रही था। और खुदा बारिश हो जाए तो फिर बारिश हो जाए, करंट आ जाए जी, वो हो जाए, इसमें बड़े मामला हैं। और गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि जी इसमें आप एक्शन। ठीक है, वो कह रहे हैं गवर्नमेंट को चाहिए कि ताउन करें। ज़रा कामरान ये वाले मंजर अगर दिखा सकें तो यहाँ पर आप देख लें कि किस तरह की सूरत हाल है। और ये मुल्तान का मेन हुसैना गाई बाज़ार है। मैपो के जो एक्सीडेंट हैं, SDO हैं या बाकी जो मुलाजमीन हैं, उनका ये काम है कि वो यहाँ पर ये वर्किंग बेहतर बनाएं। अगर खुदा न खास्ता कोई वाक़या हो जाता है तो फिर ज़िम्मेदार कौन होगा? लेकिन हमारे यहाँ जब भी कोई वाक़या होता है उसके बाद ही हमें हल्का सा एक्शन नज़र आता है। उसके बाद जो रूटीन है वो जूम की त्यों होती है। जिस आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं बिजली की लटकती तारों के हवाले से। हम इस वक्त पहुँचे हैं खूनी बुर्ज चौक पे। मुल्तान का तारीखी चौक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे निज़ाम के हवाले से बात करें तो यहाँ भी आपको देख के हैरत होगी। कामरान ज़रा ये दिखाएं, ये मनाजिर हैं सामने तारों के। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर किस हद तक ख़तरा मौजूद है और जहाँ जो लोग काम करते हैं वो किस हद तक खौफ का शिकार होंगे। और अगर खुदा न खासा कोई हादसा हो जाता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? ज़रा हम जहाँ बात करते हैं। चल जी, क्या हाल है तुम्हारे? अल्लाह का शुक्र है जी। जो सामने तारें लटकी हुई हैं, कितनी परेशानी का सामना होता है? बाबा तारे लगे हैं, बस अल्लाह के आसरे पे खड़े हैं। बाकी अल्लाह ताला रहमत करे। बाकी ये गुंजल सुंजल जो है ये सारा नुकसान है। ये तो ये मैपको वाले बिल तो टिका के लेते हैं, काम शाम भी करते हैं कोई? मेट्रो वाले मैपको वाले नहीं। बाबा ये अपने जो है ना सिलसिला जो ही आता है ऊपर तारे लगा देते हैं। जो जितने भी आते हैं ना, जितने महकमे वाले, हाँ, यहीं पे आके तारे टांग देते हैं सारे। खुदा ना खासा यहाँ कोई शॉर्ट सर्किट हुआ तो फिर तो मसला है। हाथे से साफ जा रहे साफ भी कोई शार्ट लगेंगे। इधर पानी इतना आ जाता है। ये देखो जब बारिश होती है। हाँ बारिश इतना पानी आ जाता है। ठीक है, वो कहते हैं कि फिर हमें लगेंगे। और हम जरा आगे चलते हैं, एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भाई कैसे हो? मुल्तान घूमते हो, कितनी जगहों पे ये तारें लटकी हुई नजर आती हैं? काफ़ी जगह पे नज़र आती हैं, हर जगह पे। और जब बारिश वगैरह होती है तो कितनी खौफ होता है रिक्शा चलाते हुए? ऐसे ही है, हकीकत बात है। हकीकत बात है। ठीक है, जो कह रहे हैं हकीकत बात है, ये मसला तो वाकई है। हम ज़रा ये आपको दिखा सकें कामरान मस्जिद और ये आपके सूरत है। अगर हम कैमरा इस साइड में भी दिखा सकें तो यहाँ भी ये मुनासिर है। ये जो पूरा जो बिजली का पोल है वो तारों से भरा हुआ है और कोई पूछने वाला। ये भाई यहाँ पे तंदूर पे काम करते हैं, रोटी बनाते हैं। भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ भाई? अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बिजली की तारें लटकी हुई हैं, कितनी परेशानी होती है? सर बहुत परेशानी है इन तारों की वजह से। हाँ जी, क्या कह सकते हैं, हमको गवर्नमेंट सुनती नहीं है कोई किसी की बात। यहाँ देख लो आप, ये आपके सामने ही है जो कुछ माशरा हो रहा है यहाँ। ये सबके सामने ही है, कोई नहीं बात सुनता और इस सब किसी को तवज्जो भी नहीं है। अगर हम बात करें बिजली के आगे सामने वाला पोल देख लें तो उसमें भी आपको ये मुल्तान के हम आपको उन चंद इलाकों में लेके जा रहे हैं
जो हमारे सामने हम कह सकेंगे यहाँ मौजूद है। अगर हम अंदर जाएँ शहर के तो वो उससे भी ज़्यादा परेशान कुन मनासिर आपको दिखाई देंगे। ये सामने आप देख लेंगे क्या सूरत हाल है। ज़रा हम यहाँ पे आएंगे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का आज हम बात करें बिजली की लटकती तारों के हवाले से। जितना मैपको वाले बिल वसूल करते हैं उतनी कोई सर्विस भी बेहतर है उनकी? बस जी अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे जी। गरीब आदमी तो पिस के सर रह गया है। एक घर में 10 कमाने वाले हैं जी, फिर भी गुजारा जो है ना जी वो मुश्किल है। बेरोज़गारी आम हो गई है, बढ़ती जा रही है जी। महंगाई है, गवर्नमेंट का इस तरह तवज्जो ही कुछ नहीं है जी। जो लटकती तारें हर जगह नजर आती हैं आपको, क्या चीज़? तारें वगैरह बिजली की लटकती नजर आती हैं। बिजली की तवज्जो नहीं है सर जी इनकी ना जी। हाँ, इनको अपने ही कामों से फुर्सत नहीं है जी सर जी। ये अपने काम, ये दुकानदार बैठे हैं। भाई कैसे हो? ये जो आपके सामने दुकान के बाहर जिस तरीके से तारें लटक रही है, बारिश के दौरान परेशानी तो होती होगी? जी जी, यहाँ तो रोड पे पानी जमा हो जाता है, बिजली वगैरह करंट का खतरा होता है यहाँ तो। यहाँ सारा जब बारिश कोई सुनने वाला नहीं है? नहीं, यहाँ कोई यहाँ के एक्सियन, यहाँ के बाकी SDOs कोई मामला, कोई ख़ास एक्शन नहीं लेते यहाँ। कोई ख़ास एक्शन नहीं लेते और ना कोई पूछने वाला है। ये सिंपल से, ये सामने अगर तार दिखा सकें इस पे, इसको हम कहें कि इस पर कोई टेप भी नहीं लगाएगी। ये सामने ओपन तार है, इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे खुदा ना खासा यहाँ पे कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार। ज़रा हम आपको गली के मनाज़र दिखा देते हैं। ये गली है और ये अगर हम तारों का निज़ाम दिखा सकें, ये पर बोसीदा मीटर, बोसीदा तारें, और ये आपको हर जगह नज़र आएंगी मुल्तान में। और मैपको की परफॉर्मेंस की बात करें तो कहते हैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। हम ज़रा मज़ीद आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। हम ज़रा यहाँ, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। और ये बात करें बिजली की तारों के हवाले से, जिस खंबे पे देखो तारें ही तारें हैं। हाँ, तारें हैं। तो कोई ये सही नहीं करते मैपको वाले? नहीं करते, ये बिजली वाले नहीं चक्कर लगाते, रोड वाले भी नहीं लगाते। रोड चौड़ा है, अवाम तंग है। बिजली वाले कभी नहीं आए? बिजली वाले बिल लेने आते हैं उनके पास? बिल लेने आते हैं, कभी नहीं आते। बिल लेने के लिए आते हैं, उसके अलावा वो कहते हैं वो क्या काम यहाँ पे सहूलत, बस हम क्या कहेंगे, सहूलत के नाम पर अवाम को किस तरीके से उसका ये सामने का काम ना दिखा सकें। तो ये हर जगह बिजली के जो पोल हैं वो आपको एक तो वो सीधा दिखाई देंगे और उसके साथ साथ वहाँ पर तारों का ऐसा वहाँ पे बंडल दिखाई देगा कि इस सामने वाले शॉप पे अगर हम दिखा सकें तो यहाँ भी हमें यही मुनासिर दिखाई दे रहे हैं। और ये मुल्तान के हर इलाके में ये सूरत हाल, चाहे हम खूनीपुर चले जाएँ, चाहे हम दौलत गेट जाएँ, चाहे हम दिल्ली गेट जाएँ, हर जगह हमें यही मुनासिर दिखाई देते हैं। एक और पोल अब हमारे सामने अभी चंद कदमों के फासले में भी हैं ये पोल, ज़रा हम जहाँ भी आपको दिखा दें तो यहाँ भी ये मुनासिर, हम यहाँ से बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? बात करें बिजली की लटकती तारों के हवाले से, कितनी भाईजान ये बिजली है ना जो, ये दिन रात ही हमारे लिए तो ये टेंशन बनी हुई है। कोई स्विच लगाओ तो अर्थ मारती है। अर्थ आता है यहाँ से? हाँ जी, खंबे हैं तो इन पे भी अर्थ आ जाता है। सारी तारें एक दूसरे से, देख रहे हो सामने ऊपर खंबे सारे टैचिंग हुई पड़ी है। तो ये कोई मसला हल करने नहीं है? मसला क्या, एक मरतबा आते हैं ऐसे आधी तोड़ बना के चले जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। आप ये कहेंगे यहाँ पर अर्थ के वाक़यात हुए हैं, करंट के वाक़यात हुए, कोई सुनने वाला नहीं है? नहीं सुनने वाला, जहाँ के एक्सियन, जहाँ का SDO, कोई भी सब एक मिले जुले हुए, सब अपने खाते पूरे कर रहे हैं। बिल का मसला हो तो सारे आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। किसी का मीटर उतारते हैं, किसी का कुछ उतारते हैं, अपने खाने पूरे कर रहे हैं। अपनी तारें सेट करनी हो कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। भाई कैसे हैं आप? आपकी तो यहाँ पे शॉप है, भाई बता रहे हैं कि कई बार अर्थ आया इस खंबे में। जी जी आया। तो ये तो काफ़ी खौफनाक बात है, कोई जानी नुकसान अल्लाह ना करे हो सकता है, तो किसी को फिक्र नहीं है? देखो होनी तो चाहिए उनको फिक्र। आपको तो फिक्र है लेकिन जिन्होंने सेट करना उन्हें नहीं है। क्या कह सकते हैं, महकमे के साथ बहस अच्छी होती है। महकमे का काम सर्विस देना भी तो बिल्कुल है। आप यहाँ पे काम करें तो आप सर्विस दे रहे हैं, खाना अच्छा होगा तो लोग आएंगे। बिल्कुल ऐसे, अगर आप किसी अल्लाह आपकी जान का नुकसान करेंगे तो कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। कहते हैं कि महकमे से क्या मत्था मारें और महकमा सुनने को तैयार नहीं है तो हम क्या करें। ये बात यहाँ के लोग करते दिखाई दे रहे हैं। और ये सामने वाले पोल के बारे में अगर कामयाब दिखा सकें जो खूनी बुर्ज से तो जा रहा है सामने मंसूराबाद तक, तो उस पर वो कहते हैं कई बार अर्थ आ चुका है और कई बार कंप्लेन भी दर्ज की है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।
ये वो सूरत हाल हम बता रहे हैं शहर की, यहाँ पे अभी कोई ना तो बारिश की सूरत हाल है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी खौफ का है। यहाँ पे जो भाई आ रहे हैं ज़रा उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक। बात करें ये तारों के हवाले से, लटकती तारें जी, कितनी परेशानी और खौफ का सामना होता है? बहुत होता है। ये तो फिर गवर्नमेंट को नज़र आना चाहिए। तो इनको नज़र नहीं आता कि आवाम किस हाल में यहाँ पे इतनी तारें लटके, वो कहते हैं भाई अर्थ भी आ जाता है यहाँ, तो आ जाता है, बिल्कुल आ जाती है, ये कन्फर्म बात है। हाँ आता है, लेकिन कभी मैप्को कभी वाले खंभों के साथ पानी खड़ा हो जाता है, बारिश होती है, हाँ करंट होता है इनमें, प्रॉपर करंट होता है। हाँ होता है। उसके बावजूद भी मसला हल नहीं किया गया। मीटर देखे कितने लगे हुए हैं खंभे के साथ, ये देखे तारे वहीं खड़ी हुई हैं। यहाँ तो बच्चे खवातीन हर कोई गुजरता है, हर कोई गुजरता है। महल्ला जो है पीछे सारा महल्ला, सारा इलाका है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हर कोई गुजरता है। हम ज़रा आपको ये दिखा दें, ये निज़ाम आप देख लें कि इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या सूरत हाल है। और जो दावे सुन लें मैप्को के तो वो आप बुलंद बाग दावे होंगे। ये सामने जो बिजली की लटकती तारें हैं, खुदा ना खास से कोई नुकसान हो जाता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? इस एरिया के एक्सीएन होंगे, एसटीओ होंगे, सीओ मैप्को होंगी या कोई और होगा? कोई तो जवाब दे इस सारी सूरत हाल का, आखिर चल क्या रहा है शहर में। मैप्को जितने बिल वसूल करता है या तकसीम कार कंपनी जितना बिल वसूल करती हैं, जितने टैक्सेस शामिल होती हैं, तो इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए भी उसी में से कुछ खर्चा कर लें। वो सारी चीज़ें वसूल हो रही हैं, लेकिन जो सर्विस दी जा रही है वो यही घिसी पिटी और जानलेवा सर्विस है, जिससे किसी का भी कोई नुकसान हो सकता है। ये सामने अगर हम दिखा सकें मीटर के बाद तारें जिस तरह से यहाँ पर वो पुरानी तारें हैं, फटी हुई तारें हैं। इससे हम जरा इन भाई से बात करेंगे। भाईजान कैसे हैं आप? बिजली की लटकती तारें कितना मेन मसला है आपके इलाके का? बहुत मसला। बारिश के दिनों में तो खौफ होता होगा। बिल्कुल ऐसी बात है, बच्चों को बाहर निकालते डर लगता है, पानी इकट्ठा हो जाता है गलियों में, ऐसी है भाई। वो ऊपर से करंट का भी बिल्कुल ऐसी बात है। तो ये जितना बिल मैप्को लेता है जी, तो कुछ सर्विस भी बेहतर की उसने? मतलब आपने कॉल की, सर्विस भी बेहतर हुई है, सर्विस भी बेहतर हुई है, लोड शेडिंग बहुत कम हो गई है। मतलब कोई मसला हुआ कॉल की फौरी टीम पहुंचती है? जी आती है। सर्विस कुछ बेहतर हुई है, लेकिन तारों का निज़ाम बेहतर नहीं हुआ। तारों का निज़ाम कहते हैं बेहतर नहीं हुआ, इस पर काम होना चाहिए। खंबे हटा के उन्होंने तार लगाई है, लेकिन फिर भी लमक रही हैं। उनको ये देखना चाहिए कि भाई करने चाहिए, वो कहते हैं इसको बेहतर करना चाहिए। हम इस वक्त पहुंचे हैं पार्क गेट के इलाके में और यहाँ पर ज़रा आपको निज़ाम दिखाते हैं कि बिजली का क्या निज़ाम है। ये सामने आप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, ये पोल जो है बिल्कुल टेढ़ा हो चुका है और किसी भी वक्त ये खुदा ना खासा टूट सकता है या हवा से गिर सकता है। अगर नुकसान होता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? और यहाँ भी आपको जगह जगह ये बिजली की तारें लटकी दिखाई देंगी। तो यहाँ बात करेंगे। भाईजान कैसे हैं आप? ये बिजली की तारें लटकी जो नज़र आती हैं हर जगह, कितनी तंगी परेशानी होती है? हाँ परेशानी तो होती है, क्यों नहीं होती? मतलब कि नहीं पता खुदा ना खासा कब इसमें करंट आ जाए, तो ये हल नहीं करते मसला मैप्को वाले? और बाबा क्या कर सकते हैं, वो तो बात नहीं सुनते बात नहीं। वो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, वो नहीं सुनते बात। जी आम आदमी का शिकवा है मायूसी वाला। क्या हाल है आपके? जी ठीक ये जो तारें लटकी नजर आती हैं जगह जगह आपको, खम्भों पे, दुकानों के सामने, हर जगह, तो ये मैप्को वाले ठीक करने नहीं आए? नहीं सर, इधर तो कोई नहीं ठीक करने आया। हाँ ये पहले तो बहुत ख़तरा है, ये दुकानें साथ में आग लग सकती है, इसके अंदर नुकसान हो सकता है दुकानों का और कारोबार बंद हो सकते हैं। ये कारोबारी एरिया है और कारोबारी एरिया में जगह जगह तारें लटकी हुई हैं और ये शॉर्ट सर्किट वगैरह की शिकायत होती होंगी यहाँ पे? नहीं शिकायत तो नहीं आई, लेकिन ठीक है, लेकिन खौफ रहता है। हाँ डर रहता है बस, लेकिन डर रहता है, खौफ रहता है। हम ज़रा आगे चलेंगे और आपको आगे भी ये सूरत हाल दिखाएंगे। ये सामने अगर हम दिखा सकें ये मनाज़िर, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे तारें उनका ये निज़ाम किस हद तक बोसीदा है। हम ज़रा कोशिश करेंगे मज़ीद लोगों के पास चलने की, उनसे बात करने की। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आज हम बात करें बिजली की लटकती तारों के हवाले से, कितनी परेशानी का सामना होता है? परेशानी क्या, जान का खतरा है और क्या है, जान का खतरा है, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं है। नहीं, किसी को कुछ नहीं है। बिल लेना है तो टाइम पे आना है। बिल तो मीटर भी उतार जाते हैं, लेकिन तारें लटकी हो तो सेट नहीं करनी, वो खुद लटका जाते हैं, वो खुद छोड़ जाते हैं। जो नंगी तार छोड़, टेप ही नहीं लगाते।
वो तो काफ़ी प्रॉब्लम जानी उनकी जान थोड़ी है, दूसरों की जान जाएगी। उनको वो तो मीटर उतार के गए। हाँ ट्रांसफार्मर के ऊपर तारें धरी हैं, बारिश आ जाए अल्लाह न करे, सही नुकसानात हो जाते हैं। वो चीज़ें आज जलाने का डर लग जाता है, जैसे चीज़ें आज बरत उठे दुकानों को नुकसान पहुँच सकता है। दुकानों को नुकसान पहुँच सकता है। क्या हाल है जी आपके? आज हम बात करें लटकती तारों के हवाले से। अमेरिकन एड के सिस्टम के तहत कुछ मोहल्लों में बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने रोप लगा दी। वो जो इटालियन वाली एड है थी, ना अमेरिकन यूएस एड, बहुत अच्छा सिस्टम। बिजली चोरी भी रुकती थी और सफाई भी हो गई थी। लटकी हुई तारें वगैरह नहीं थी। लटकी हुई तारें तो अभी आज ही एक पड़ा है कि घर में आग लगी है, एक दूध वाले भाने में आग लगी है, इन्हीं तारों की वजह से लटकी हुई थी। 2 बंदे मर गए हैं बेचारे, जानवर भी मर गए हैं। तो हमारी हुकूमत को किसी चीज़ का एहसास नहीं है। चलिए, ये हुकूमत का तो खैर काम है ही, लेकिन जो मैपको एक कंपनी मौजूद है, जब तक घर का सरबराह सही नहीं होगा, कोई चीज़ सीधी नहीं होगी। घर का सरबराह सही होगा तो वो हर डिपार्टमेंट से पूछेगा क्या कर रहे हो। जब उसे परवाह नहीं होगी तो फिर हर कोई मर्जी करेगा। सिंपल सी बात है, मर्जी चल रही है। बस नाजी साहब, ये सारा कुछ सबको पता है, आपको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। परवाह नहीं है किसी को, परवाह नहीं है, परवाह नहीं है। पता सबको है क्या हो रहा है, किसके बारे में हो रहा है, किसको नुकसान पहुंचेगा, ये भी पता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि किसी को परवाह नहीं है कि आखिर इसके जो नताइज हैं वो कहाँ तक जाएंगे और किस हद तक जो लोग हैं वो उससे मुतासर होंगे। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि आपको मज़ीद इलाकों के भी सुझाव दें। ये सामने ये बिल्डिंग्स हैं और बिल्डिंग्स के बिल्कुल ही साथ ये तारें आपको लटकती हुई दिखाई दे रही हैं। आप इमेजिन करें अगर हवा तेज़ चलती है या फिर खुदा ना खासा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है तो पूरा घर डैमेज हो सकता है। यहाँ पे फिर हम इस शॉप पे आएंगे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ये लटकती तारों के हवाले से बात करें बिजली की, कितना खौफ का शिकार हैं आप लोग, क्योंकि कारोबार है आपका, ऊपर से तारें लटकी हुई हैं। बस ऐसा ही है, क्या करें हम क्या कर सकते हैं। ये तो मैपको हुकूमत वाले का काम नहीं है। सुनते। हमने कभी किसी को कहा ही नहीं है। वो जो आते हैं वो अपने वो ये सामने देखो, वो भी वो इधर तो फिर कम है, उधर ज़्यादा है। वो तो गेटों के ऊपर है। वही ना मुझे के साथ कई दफ़ा जली है, बस वो उतनी की सही कर जाते हैं, बाकी वैसे ही। अब अगर बिल ना अदा करो फौरी आते हैं। बिल तो अदा करना पड़ता, नहीं तो वो काट जाते हैं। लेकिन मसला उनको बताओ तो फिर मसला के लिए भाई हमने किसी से बताया ही नहीं, बताया भी नहीं है। हमने नहीं बताया था, झूठ बोले, हम नहीं करते। अब मालूम ही नहीं किसको बताना है। बात यही है, उनको पता है वो पहुंच जाते हैं कि हमारे पास नंबर ही किसी का नहीं कि हम किसी को बता सकें कि ये ख़तरा किस हद तक यहाँ पे मंडला रहा है। ये ज़रा दिखा सकें कैमरा सामने, ये गुच्छे नज़र आएंगे आपको तारों के। भाईजान कैसे हैं आप? ज़रा यहाँ पे आ जाएँ। बिजली का बिल वसूल करने के लिए टीम आती होगी, अगर ना अदा करें तो? बिजली का बिल अगर अदा ना करें तो काटने के लिए आते होंगे? बिल्कुल आते हैं। अगर इस तरह कोई मसला हो, तारें लटकी हुई हो, पहले तो जोन साथ चलाता नहीं था उसका काम आता था, अब तो 1000 रुपया उसका जुर्माना है। हाँ। वो 1000 रुपया भरता है, वो यूनिट के अलहदा पैसे भरता है। हाँ। वो कमाए क्या भरे क्या। तो ये जो तारें लटकी हुई हैं ये हल नहीं करते? ये हल हुकूमत करेगी ना, गवर्नमेंट। तो कोई आया नहीं हल करने? अभी तक कोई नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया। मज़ीद बात करेंगे। हम इस वक्त पाक गेट के इलाके में मौजूद, जिस तरह मुनासिब ऊपर दिखा सकें कामरान दोबारा, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर क्या इसके सामने दुकानें हैं और उसके बाई तारें लटकी हुई हैं और किसी भी वक्त कोई भी हादसा रुनवा सकते हैं। अब हम इन लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आज बात हम करें मैपको की, जो लटकती तारें हैं जगह जगह हमें नजर आती हैं, किस हद तक खौफ का शिकार होते हैं आप लोग, कितना खतरा होता है? बहुत ज़्यादा है ऐसा मामला। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट अक्सर होते रहते हैं, दुकानें जल जाती हैं, लोगों को बिजली यहाँ पड़ती है, बड़ा मामला ख़राब है। खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, नुकसान भी हो जाता है, लेकिन जिम्मेदारों का तयन नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। बिल वसूली के लिए काम है, टीमें भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इस काम के लिए टीम नहीं है। रोज बिल ना भरे तो मीटर ले आते हैं उधार। हाँ, लेकिन ये मसला हो तो नहीं आते। नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। कॉल नहीं करते, फ़ोन उठाते, फ़ोन तक नहीं उठाते। फ़ोन तक नहीं उठाते।
कॉल करते हैं यार शॉर्ट सर्किट हो गया है या कोई तार टूट गई है, कोई लाइट की वजह भी तो हो ना, कोई लाइट चली गई है तो कोई सिस्टम नहीं है, 2 घंटे लाइट ऑफ है तो ऑफ है। वो जो सोलर सेंटर का कुछ नहीं है, नारा लगाया था सब बेकार है, कोई सुनने वाले नहीं, खाली बातें कागजी कार्रवाई है बस कागजी कार्रवाई हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। हम जी आम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कई बार शॉर्ट सर्किट के वाक़यात हुए, कॉलें की कोई नहीं आया और कई घंटों बाद टीम पहुंचती है। जी हाँ, कई रूटीन वर्क है और लोग इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी। ज़रा ऊपर दिखा सकें हम जो जिस तरीके से तारें आपस में जोड़ी हुई है, और अगर खुदा न खास्ता किसी जगह भी स्पार्किंग होती है, ये सारी तारें डैमेज होगी। ज़रा कैमरा यहाँ पे दिखाएं, ये बिल्कुल ही साथ बिल्डिंग्स हैं और उसके साथ ये बिजली की तारें हैं और ये तो हाई वोल्टेज तारें लग रही हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि किस हद तक यहाँ पर जो निगलिजेंस बढ़ती जा रही है, लेकिन इसका ज़िम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। और ये पूरा कारोबारी एरिया है, अगर हम दिखा सकें और ज़रा हम थोड़ा सा आगे आ जाएं, जहाँ पर ज़रा कैमरा दिखा सकें। ये आपको ऊपर जिस पोल पे भी हम देखें आपको लटकती तारें दिखाई देंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आज हम बात करते हैं लटकती तारों के हवाले से। अच्छा। बिल वसूली के लिए टीमें पहुंच जाती होंगी अगर ना अदा किया जाए। जी, जब आप लोग कंप्लेन करते हैं तारों के हवाले से, शॉर्ट सर्किट के हवाले से, कितनी देर में रिस्पॉन्स होता है? नहीं, कुछ भी नहीं होता सर, कुछ भी नहीं होता। ना सर, ये तारें देख लें, हालत देख लें, वो हमने देखी है, कैमरे में रिकॉर्ड की है। हाँ जी, लेकिन कोई तवज्जो नहीं है सर। क्योंकि यहाँ पे मार्केट है, करोड़ों रुपए का सामान लोगों का मौजूद है। अगर खुदा न खास्ता तो जिम्मेदार का तयन नहीं होगा। बात वो नहीं है ना, वो उनको क्या, उनको नुकसान थोड़ी होना है, हालांकि उनकी जिम्मेदारी तो है सर। ये उनको नजर नहीं आता ये कितना जाल ऊपर खड़ा हुआ है। आप तस्वीर इसकी देख सकते हैं ना, हमने बनाई है। हाँ बस। तो मकसद है कि कोई तवज्जो नहीं है सर, ये तो उनको एहसास करना चाहिए ना, किसी का भी नुकसान हो, किसी भी जगह नुकसान हो। आगे कितनी दुकानें और भी चली पूरे शहर के प्रॉब्लम बिल्कुल ऐसा सर, बिल्कुल ऐसा। वो कह रहे हैं किसी किस्म की तवज्जो नहीं है मैपो की, और सिर्फ वसूली बिल की तो हो जाती है, लेकिन जो ये प्रॉब्लम्स हैं इनके हवाले से किसी किस्म का उनकी तरफ से वर्किंग नहीं हो रही। हम इससे मज़ीद बात करेंगे और आपको किसी और इलाके में लेके जाएंगे, वहाँ दिखाएंगे मनाजिर क्या हैं और मैप को किस हद तक बेहतर सर्विस फराहम करने का जो दावा करता है वो किस हद तक सच्चा है। जिस तरह हम बात कर रहे हैं बिजली की लटकती तारों के हवाले से, इस सामने पोस्ट ऑफिस है और यहाँ पर बिजली के बिल भी जमा होते हैं। लेकिन ज़रा हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो मनाजिर हैं, ये सामने हम आपको दिखा सकें कि जगह जगह ये तारें आपको लटकी हुई दिखाई देंगी और खुदा ना खास्ता फिर वही बात आ जाती है, अगर कोई नुकसान हुआ तो उसका ज़िम्मेदार कौन है। ये तो इलाका बिल्कुल ही अजीब सा मंजर पेश कर, कैमरा वहाँ जाकर दिखाएं तो वहाँ भी हमें यही सूरत नज़र आती है और ये सारी हाई वोल्टेज तारें हैं और अगर हम दिखा सकें तो ये कोई भी इस चीज़ को देखने वाला नहीं है। अगर हम यहाँ पे आएंगे इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? ये जो बिजली की तारें हर जगह लटकी हुई हैं, कितने खौफ का शिकार आप रहते हैं और ये मसला हल करने को नहीं आया? कोई तवज्जो नहीं है जी इस बात पे। कई दफ़ा हमने शिकायतें भी की हैं, लेकिन इसके बावजूद तवज्जो नहीं देते। कोई तवज्जो नहीं है? कोई तवज्जो नहीं, सिर्फ बिल वसूली पे तवज्जो है। बिल डबल आ जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है सारा दिन लाइट नहीं होती। हाँ, कोई शॉर्ट सर्किट ये भी वाक़यात होते होंगे यहाँ पे? हाँ बिल्कुल होते हैं जी, बिल्कुल होते हैं यहाँ पे वाक़यात। हम ज़रा आपको मज़ीद ये सामने अगर हम आपको दिखा सकें, ये तारें यहाँ पे लटकी हुई और अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम बनता है उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे हम जहाँ पहुँचे हर जगह तारें लटकी हुई हैं, कितना खौफ होता है आप लोगों को जब कोई बारिश हो जाए या मौसम ख़राब हो? ये अक्सर स्पार्क होती रहती हैं ये तारें, देखें कैसे गुलजर बने हुए हैं। कई दफ़ा कंप्लेन कराई है लेकिन कोई मैपको वाले में कोई नहीं आता, वावडा वालों में आते हैं, वो बस अपनी तारें सीधी करके ऑपरेशन होता है, कुछ तारें ले जाते हैं बकाया, वो फिर अवाम को अल्लाह के आस पे छोड़ जाते हैं। अक्सर यहाँ पे 10 दफ़ा स्पार्क हुई है। 10 बार स्पार्क हो चुकी है? जी 10 बार स्पार्क हो चुकी है। यहाँ से ये तारें जली भी हुई हैं तो, लेकिन आते हैं बस वो कुछ चेंज करके। किसी को कोई परवाह नहीं है? कोई परवाह नहीं है यहाँ मार्केट को। किसी का कोई नुकसान हुआ तो वो उसी का होगा? हाँ जी उसी का होगा। महकमे का कोई नुकसान नहीं, बस वो बिल वसूल। महकमे को 10 दफ़ा कंप्लेन की है, लोगों ने भी कंप्लेन किया। ये तारें 10 दफ़ा लोगों के गर्दन में भी आती फंस गई हैं। यकीनन ये फंसी होंगी और इसमें कोई शक भी नहीं है। ये ज़रा हम दिखा सकें, ये कह रहे हैं ये तारें कई बार जो बाइक वाले हज़रात जो लोग गुजरते हैं उनके गर्दन तक टच हो जाती हैं।
लेकिन यहाँ पर जो पूरा निज़ाम है वो इस वक्त हमें ऐसे लग रहा है जैसे कि यहाँ पर कोई और ही सूरत हाल है। ज़रा हम थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। अभी हम आपको चंद मार्केट्स का विज़िट कराएं। अभी हम पूरे शहर में नहीं गए, हुसैन गए, पार्क गेट गए, खूनी बुर्ज गए और अब हम आए जहाँ पर शाहीन मार्केट के पास। ये ज़रा हम आपको दिखाएं ये सूरत हाल। और ये तार तो वैसे यहाँ पे लटकी हुई है और यहाँ से गुजर के जा रही है। भाईजान ये मसला तो हल करवा दें। क्या मसला है ये अरसा दराज से हम देखते आ रहे हैं जब से हमने होश संभाला है। ठीक है, ये ऐसा कैसा ही पड़ा। ये दीवार खड़ी थी, मसला यहाँ पे बहुत ज्यादा है ना। तारों का क्या मसला? ये तारें देखो आपके सामने नीचे पड़ी हैं, किसी को कामरान जरा यहाँ पे आए दिखाएं। ये तार यहाँ से शुरू हो रही है और ये जमीन पे ना करे किसी को करंट लग जाए तो बंदा तो बेचारा गया। और कोई यहाँ पे कंप्लेन की आप लोगों ने? सर जी कोई नहीं आता है, आते ही कोई नहीं है भाई। आपके सर के साथ तार लटक रही है यार। बस बैठे हैं, क्या करें, मजबूरी है, बैठना तो है ना, धूप तो चाहिए ना हमें। ये तो काफी आप खौफ के साए में रह रहे हैं। कुछ नहीं होता, अब क्या करें, अल्लाह वाले से। अल्लाह वाले से। तो ये हल करने को मसला नहीं आया? हम किसको कहें, आप ही बताएं ना। ये मैपको का नंबर लिखा होता है बिलों पे, वो नहीं सुनते? कोई भी नहीं सुनता। 3-4 दफ़ा कॉल किया, 3-4 दफ़ा कॉल की है, वो कह रहे हैं कोई भी नहीं सुनता। जी आपके सुझाव है। हम ज़रा ये सामने जो बिजली का पोल है ये ज़रा दिखाएं। और ये सामने अगर हम दिखाएं तो ये तार यहाँ से जिस तरीके से इसको जोड़ा गया है उसको आप अंदाज़ा लगा लें। ये सामने जिस तरीके से इन तारों को जोड़ा गया है तो उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे मैप को कर क्या रहा है। और ये वर्किंग है मैप की शहर के मेन बाज़ारों में। ज़रा जहाँ हम कोशिश करेंगे कि ये सामने आपको दिखा सकें। ये जो आप देख रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर, मैं तो कामरान आपको कहूँगा आप थोड़ा सा पीछे रहें क्योंकि कुछ नहीं पता कि क्या सूरत हाल है यहाँ पे। और ये हालत है इस मेन मार्केट की जो कि यहाँ पे शाहीन मार्केट के साथ ये मार्केट है। और हम ज़रा कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा मज़ीद आगे जाएँ और आपको मज़ीद सुधार से आगाह कर सकें। इस पूरे एरिया में हमें हर जगह तारें लटकी हुई दिखाई दे रही हैं और कोई इसका पूछने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। कितने खौफ का शिकार हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। जी। ये जो तारें जगह जगह लटकी हुई नज़र आ रही हैं हमें, तो कितना खौफ होता है आपको गुजरते हुए? बिल्कुल खौफ होता है, बिल्कुल। तो ये मैपको वाले से बिल लेते हैं? वापडा वालों की ये नाकिस कार्रवाई है ना, नाकिस कोई काम शाम नहीं। कभी फ़ोन किया कि भाई ये तारें सही कर जाओ, मेहरबानी करो, कोई हादसा हो जाएगा। जैसे चल रहा है, जैसे नज़र आता है वो बस वैसे ही करके चले जाते हैं। ये इतनी तारें हैं इनकी, ये कुछ भी कार्रवाई नहीं करते। कुछ भी कार्रवाई नहीं करते। वो कहते हैं अगली गली में जाओ, इससे भी आपको परेशान कुन मनाज़िर दिखाई देंगे। और ये मुल्तान, ये सामने देखें, मैं तो अब दिखा के ये अभी हम सिर्फ 4 मार्केट में गए हैं मुल्तान की, अभी पूरा शहर हमने विज़िट नहीं किया। मैं बार बार ये बात इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि इससे पता चले कि हम अगर शहर की मेन मार्केट्स का ये हाल है तो हम अगर मोहल्लों में गए तो उनके मनाजिर तो फिर ना ही पूछें, उनके मनाजिर क्या होंगे। ज़रा कामरान यहाँ पे आएँ और ज़रा कैमरे का रुख इस तरफ मोड़े और यहाँ दिखाएं कि जो सूरत हाल है। ये सामने पहले इस साइड पे दिखाएं और ये जो तारें लटक के जा रही हैं, और उसके बाद सामने मस्जिद के पास दिखाएं कि वहाँ पर जो मनाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ये पूरी मार्केट में तारें लटकी हुई हर जगह हैं, तो मैपको वाले सीधा करने का भी नहीं है या ठीक करने नहीं है? बेशुमार दरखास्तें दे चुके हैं, लेकिन आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं। भाई आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं, कोई एक्शन नहीं होता। सब मिले जुले हैं, हर आदमी अपनी दुनिया में आप मगन है, समझे ना। परवाह किसी को नहीं है, कोई किसी को परवाह नहीं है किसी किस्म की भी। यहाँ तो लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट कई बार हुए, कई बार मसला बना, लेकिन कोई नहीं आया। आप मसला कह रहे हैं, उसे छतों के ऊपर भी देखो, सामने दुकान के ऊपर भी तारें लटकी पड़ी, वो सामने दुकान के ऊपर भी वहीं से गुजर के आ रहे हैं, ऊपर भी तारें लटकी पड़ी हैं कई इस चीज़ के ऊपर। क्या कह सकता, कोई नहीं कुछ कह सकता, कोई भी कुछ नहीं कह सकता। कई बार हो चुका ये सामने, अगर हम दिखा सकें ये सूरत हाल। हम जरा यहाँ आएंगे भाई के पास। कैसे हैं भाई? और ये जो तारें हैं, ये तो खंभा भी सामने, पोल भी गिरा हुआ है दूसरे पोल के ऊपर, तो ये पूरे मार्केट का यही हाल है। यही हाल है, देखो ना सामने लगी पड़ी है सारी। कोई गाड़ी वगैरह गुजरती है तो तोड़ जाते हैं, फिर इशू बनता है, फिर कोई जोड़ने भी नहीं आता है, कोई सेट करने भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता। फिर अपनी मदद आपके तैयार फिर सेट कराते हैं, वो पैसे देने पड़ते होंगे, फिर जा काम होता होगा।
ये देखो ना सामने तारे दिखाओ ना, ये सारी जा रही हैं, ये हम दिखा के आ रहे हैं सारे। ये देखो वो सारी जा रही है, वो गुच्छा बना हुआ है, सड़ भी सकता है, कोई किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है, किसी का यकीन। वो देखो ना सारी ऑलरेडी है। कोई जले तो समझ लो सारे रोड का बुरा हाल हो जाए। और पूरी मार्केट भी होगी, पूरी मार्केट का कोई हादसा भी, जानी नुकसान भी हो सकता है, कोई जानी नुकसान भी हो सकता है। ज़रा कामरान ज़रा कैमरे को जूम करें और दिखाएं वो सामने जो बिजली का पोल है उसके बारे में दिखाएं कि वो किस तरीके से थोड़ा सा आगे लेके जाएं। और ये बिजली के पोल भी यहाँ पे गिरे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन परवाह किसी को नहीं है, क्योंकि सरकार और ये जो हमारी तकसीमकार कंपनीज़ हैं उन्हें कोई इस बारे में परवाह ही नहीं है कि यहाँ पर जो सूरत हाल है वो किस हद तक ख़तरनाक हो सकती है। और लेकिन वही बात है कि बिल वसूली पे ही तवज्जो है। क्या हाल है जी आपके? ये जो सामने बिजली के खंभे भी गिरे हुए हैं, तारें लटकी हुई हैं, कोई आता ही नहीं जी देखने, बिल के लिए आ जाते हैं। बिल के लिए अगर ना हो तो बिल तो फकीरों की तरह क्या नाम डाकखानों में खड़े होते हैं, क्या नाम बिल वास्ते, इधर देखते नहीं, जंजाल पूरा सारा पहला होया छतों पर देखो सारे तारे ही तारे पीछे पड़ी हैं। और ये देखो खंभा भी गिरा पड़ा है इधर, ये देखो सारा गुच्छा का गुच्छा बंधा होया। एक में भी शॉर्ट सर्किट हुआ तो सारी हाँ जी हाँ जी ऐसे ही है। बिल के लिए आप बताइएगा, बिल के लिए आते हैं? बिल के लिए आते हैं। हाँ जी हाँ जी, तारे को कोई भी नहीं आता, तारे लड़की में सारी कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता। वो कहना है बिल के लिए आते हैं। ये ज़रा हम आपको इस गली में लेके जाने की कोशिश करेंगे और जहाँ भी आपको यही मनाज़िर दिखाई देंगे, ये सामने हम दिखा सकें तो ये सूरत हाल है। अब यहाँ से जो लोग गुजर के आते हैं तो आप अंदाज़ा लगा लें ये शहर का बीचों बीच है, मेन मार्केट है। और यहाँ से भी ये बुजुर्ग गुजर के आ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहीं से गुजर के आ रहे थे। ये तारें तो सर को छूती होंगी? हाँ जी, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। वो तो नुकसानदेह है, क्या करें जी, मजबूरी है इसलिए गुजरते हैं यहाँ से। जी जी। तो ये इनको परवाह नहीं है कि लोग का जान नुकसान तो वापडा का काम है ना, वापडा वाले इसको करें तो मोटे तार रस्से वाले डाल दे, एक ही तार में कनेक्शन दे दें, लेकिन वो नहीं आते। नहीं आते। अच्छे मोहल्ले में भी ऐसे ही है, यहाँ भी ऐसे ही है, हर मोहल्ले में ये हालत है। हालांकि ये तो मेन मार्केट है। हाँ जी हाँ जी, मार्केट की ये हालत है, मोहल्ले की तो उससे बदतर हालत होगी। बदतर हालत होगी बिल्कुल जी। तो ये तो मार्केट के मनाज़िर। ये आपको हम लास्ट में वो सामने वाला बिजली का पोल भी दिखा देते हैं कि जो जिसका हाल वो अपने दूसरे भाई को लगता है मिलने गया हुआ है। ये ऐसे है, वो देखें ज़रा कमान करीब आएँ तो आप इमेजिन करें और सोचें कि यहाँ के मनाज़िर किस हद तक खौफनाक हैं और जहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। ये बिल्कुल झुका हुआ पोल है और खुदा ना खास उसके साथ बिल्कुल और बिजली की जो तारें हाई वोल्टेज वो भी उसके साथ कनेक्ट हैं। अगर ये खुदा ना खास्ता यहाँ पर इसको नुकसान पहुँचता है तो ये पूरी मार्केट के लिए एक जानी नुकसान लोगों का हो सकता है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। जी आज हमने आपको मुल्तान की मुख्तलिफ मार्केट्स के मनाज़िर देखा है। हुसैन गई बाज़ार, उसके साथ साथ पाक गेट, खूनी बुर्ज और शाहीन मार्केट। अभी हम सिर्फ चंद इलाकों में गए, चंद मार्केट में गए। अभी हम आपको आने वाले दिनों में मज़ीद इलाकों में भी लेके जाएंगे और मज़ीद सूरत हाल से भी वक्तन फ़क्तन आगाह करते रहेंगे कि जो हमारे यहाँ जो मैपको वापडा ये जो बिजली की फराहमी करते हैं वो किस तरह से ये फराहमी की जा रही है और जो बिलों में शहरों से टैक्सेस वसूल किए जाते हैं, लेकिन सर्विस की क्वालिटी, सर्विस की जो डिलीवरी है वो किस लेवल की है, वो आज आपने हमारे प्रोग्राम में देख लिया। आज के प्रोग्राम से हम अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।